हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि आज के जो लेवल्स रहे थे उनका क्या रिस्पांस रहा है और किस तरह से मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया है। और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसको यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा। और इसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगी और अपना फर्स्ट टारगेट 105.394 को हिट करेगी। लेकिन एग्जैक्टली इसके इमीडिएटली बाद वाली जो कैंडल है, 12:30 बजे वाली कैंडल है, इस टाइम पे जो डाटा आया है जर्मन सीपीआई का, वो कमजोर डाटा आया है और उसकी वजह से यहाँ पे डॉलर जो है मजबूत हुआ। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है और ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि जो जर्मन सीपीआई है उसकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट डॉलर पे हमें देखने को मिला है। और ये डाटा जो है हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस टाइम पे डाटा आ सकता है और इस टाइम पे हमें एक ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, देखिए मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस बनी, डोजी टाइप कैंडल बना, एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट यहाँ पर रुक गई। और ये रुकी कहाँ पर है एग्जैक्टली, देखिए पुराने लेवल्स के ऊपर ही रुकी है, यहाँ से नीचे मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई है। यानी कि इसी लेवल ने, इस कैंडल के लो ने हमें यहाँ पर सपोर्ट दिया और मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया। इसके बाद इस कैंडल के बाद हमारी जो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई और जब वो ऊपर ओपन हुई है, नेक्स्ट टाइम जो ओपन हुई है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई और हमारे 105.610 से स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है मार्केट ना ही अप साइड पे जा पा रही थी और ना ही डाउन साइड पे जा पा रही थी। रादर मार्केट जो है यहाँ पर ट्रैप होकर रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक तरह का ट्राइंगल पैटर्न बन गया, रेक्टेंगल पैटर्न बन गया, जिसके बीच में मार्केट जो है ट्रैप हो गई और इससे बाहर मार्केट नहीं जा पा रही थी। इससे बाहर कब निकली है मार्केट, इस कैंडल पे इससे बाहर निकली है 10:30 बजे के अराउंड। और इसके बाहर निकलते ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव ले लिया है। अब देखिए ये जो एक ट्रायंगल पैटर्न बना, एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल को ब्रेक किया है, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं डार्वास बॉक्स थ्योरी। तो डार्वास बॉक्स थ्योरी को हमने अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है आपके लिए, जिसपे हमने डीपली एक्सप्लेन किया है कि डार्वास कौन थे और उनकी जो बॉक्स थ्योरी है वो किस तरह से काम करती है और इसी बॉक्स थ्योरी के बेसिस पर डार्वास ने कितने पैसे और कैसे कैसे कमाए हैं। तो काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ये भी, इसको आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं डार्वास बॉक्स थ्योरी के नाम से। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट इस बॉक्स के अंदर ट्रैप होने के बाद जब बाहर निकलती है तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने अप साइड का मूव लिया और मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सेल साइड पे, देखिए यहाँ पे क्या मोमेंटम बना है, इसको अगर आप नोटिस करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गई है, हाई बनाया, नीचे की तरफ गिरी, लो बनाया, ऊपर की तरफ गई, सेम एग्जैक्टली इसी लेवल के अराउंड हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने ये जो लेवल है, ये जो हमारा लो था यहाँ पर, इसको ब्रेक किया इस कैंडल पे और उसके बाद नीचे की तरफ गिर गई। ये क्या बना है, ये हमारा बना है एक तरह का एम पैटर्न। नेकलाइन ब्रेक हुई, नेकलाइन ब्रेक होते ही स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्केट ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज और अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमारा जो है बॉक्स थ्योरी यूज हुई है, उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारा जो है एम पैटर्न यूज हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हुए हैं और साथ में ये जो यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का बनना शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है डाटा एनालिसिस की वजह से। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं जिसने आज मार्केट में मूवमेंट लेकर आया है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस रीजन से क्या मोमेंटम आया है। तो यहाँ से देखिए सपोर्ट जो बना है वो डाटा की वजह से बना है, फंडामेंटल्स की वजह से बना है, जिसके इंडिकेशन हमने आपको कल की वीडियो में भी दे दिया था कि मार्केट जो है इस टाइम पे हमें एक अच्छा मूव दे सकती है। ठीक है, तो वो मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से जो है स्ट्रैटेजी की वजह से मार्केट ने अपसाइड का मूव लिया। और ये जो एक कॉमन एम पैटर्न है, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बहुत कॉमन होते हैं, तो ये कॉमन पैटर्न यहाँ से ब्रेक होने की वजह से मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरी है। तो ये सारे रीजंस रहे आज के मोमेंटम के लिए और इसी की रीजन, इस पॉइंट की वजह से, यहाँ पे डाटा की वजह से मार्केट और नीचे की तरफ नहीं गिर पाई है। तो अब हम चलते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड को भी एक बार अच्छे से समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेती है तो मार्केट सेल साइड प्लान करेगी। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है लेकिन मार्केट 1971 को ब्रेक नहीं कर पाई। हमने डिस्कस किया था कि अगर 1971 को ब्रेक कर जाएगी तो हम बाई साइड प्लान करेंगे, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इस कैंडल पे मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टच करके वापस रिवर्सल लेना शुरू कर दिया और हमारा जो डिसिसिव लेवल था 1965 का, उसको नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया,
सेकंड टारगेट हिट किया और अभी ये सेकंड टारगेट के ऊपर ही सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड में सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए और वो मार्केट ने बहुत ही अच्छे से उन लेवल्स को रिस्पेक्ट भी दी है। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स के लिए हम पहले शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स से। तो अभी फिलहाल मार्केट किस लेवल पे काम करे, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ मार्केट ने, और इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लो बना था, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे फिर से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है और यहीं से मार्केट अभी ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो डिसिसिव लेवल्स हैं वो दो लेवल्स हैं। एक तो ये जो भी हमने लाइन ड्रॉ करी है 105.461 का लेवल और 105.610 का लेवल, ये दो लेवल्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करने वाले हैं। तो अभी क्या करना होगा, अभी हमें अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है 105.610 को ब्रेक कर देती है तो 105.691 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद ये जो लेवल है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 105.839 का। उसके बाद इस जोन में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, छोटा सा ट्रेड है यहाँ पर, अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो ट्रेड को ओपन रहने दीजिए, अदरवाइज 105.839 पर आकर एग्जिट कर जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं, बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, साथ में आप अपने वॉल्यूम को चेक करते रहिए यूएस डॉलर पे या फिर कैपिटल कॉम के डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाकर वहां पे आप चेक कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को। वहां पे अगर आपको वॉल्यूम बढ़ती हुई ही नजर आ रही है तो आप वेट कीजिए, चलने दीजिए ट्रेड को। 105.904 के ऊपर जाते ही मार्केट 106.107 को हिट कर जाएगी। और अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 105.839 पर एग्जिट कर जाइए। जब मार्केट 105.904 के ऊपर फिर से क्लोजिंग देगी तो आप फिर से एक और ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, सेकंड ट्रेड ओपन कर सकते हैं 106.107 तक के लिए। तो ये रहेंगे हमारे अपसाइड के टारगेट्स। सेल साइड के लिए अगर मार्केट हमारा जो सपोर्ट लेवल है, आज का जो सपोर्ट लेवल बना है 105.458 वाला, ये अगर ब्रेक होता है तो 105.394, 105.300, 105.196 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर डॉलर इंडेक्स के लिए, और ये लेवल्स हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड में एंट्री और कब हमें एग्जिट लेना है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। गोल्ड में देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड टूटा नहीं है, मार्केट अभी भी इसी से डाउन ट्रेंड पे ही रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखिए अगर इसको यहाँ पे रखते हैं तो मार्केट ने किस तरह से रेजिस्टेंस लिया है, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से विक टू विक रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और अभी जो है 1951 का एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर 1957 का लेवल है, इसको भी हम डिसिसिव लेवल कंसीडर कर लेते हैं। बाकी की जो आसपास के लेवल्स हैं इनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है और क्या क्या लेवल्स जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे सकते हैं। 1957 ब्रेक हुआ तो सबसे पहले ये ट्रेड लाइन हमारा टारगेट रहेगी। ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो 1965, 1971, 76 हमारा टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर 1951 को ब्रेक करती है मार्केट तो 1945, 1939 हमारे टारगेट रह सकते हैं। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए आप गोल्ड के टारगेट्स के लिए। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन फंडामेंटल्स पे डिस्कस करने से पहले आप हमारी ईएमई की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखेगा, क्योंकि फॉरेक्स पे बहुत ब्यूटीफुली काम कर रही है और जितनी भी बार हमने उसमें ट्रेड लिया है हमें तो प्रॉफिट ही अर्न हुआ है। तो आप उसको जरूर यूज करके देखिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम स्विच करते हैं फंडामेंटल्स पे। देखिए कल बहुत सारा डाटा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डाटा है, बीच में कुछ स्पीचेस हैं। तो डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की जो वीडियो है कमोडिटी एनालिसिस वाली, आप उसको जरूर रेफर कीजिए। उसमें से आपको और भी कुछ डाटा के और टाइम फ्रेम्स के बारे में पता चलेगा कि किस टाइम पे डाटा आ रहा है और क्या इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट में। बट मेजरली जो इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसका मुझे लगता है वो हमारा है 7 बजे का डाटा। ये फोकस्ड लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे और ये शाम के 7 बजे डाटा आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जॉबलेस मतलब जॉब जाने वाला और क्लेम का मतलब क्लेम लेना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जब आपको डर लगने लग जाए
कि आप जॉब लेस होने वाले हैं, आपकी नौकरियां जाने वाली हैं, तो आप इंश्योरेंस कवर्स लेना शुरू कर देते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर ये इंश्योरेंस कवर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा लोगों को डर लग रहा है कि उनकी नौकरियां जाने वाली हैं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पर बढ़ी हुई आती है, 217 से 215 से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों को डर लग रहा है कि उनकी नौकरियां जाने वाली है। तो ये जो चीज होती है कि नौकरियां जा रही हैं या लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। और अगर उस कंट्री की कंपनी इकोनॉमी कमजोर होगी, इस कंट्री की अगर इकोनॉमी कमजोर होगी, तो इसकी करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसकी करेंसी भी कमजोर हो जाएगी, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा हमारा XAU USD, क्योंकि अगर डॉलर गिरने लग गया तो लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और लोग अपनी कैपिटल को बचाने के लिए ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे जहां पे उनकी कैपिटल सेफ रहे और वहां पे नुकसान की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो। तो गोल्ड और जो सिल्वर है, ये ऐसे मेटल्स हैं जहाँ पे जिनकी वैल्यू जो है टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहती है, सेफ रहती है। तो इसलिए जैसे ही लोगों को लगता है कि डॉलर इंडेक्स में नुकसान होने लग रहा है, तो वो अपनी जो कैपिटल है वो ट्रांसफर कर देते हैं गोल्ड और सिल्वर में, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ जाती है और इनका प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ तो गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकता है, मजबूत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कनेक्शन, ये लिंक समझ में आया है, आपको लेवल्स क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक बटन पे क्लिक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।